किसको समझाऊं, दिल दिल की समझ न पावे। दुनिया है दुनिया ये नादान। बहार बेगम के आने से पहले पहले काशिफ पुत्र से बात कर लूं। अगर बहार बेगम को पता चल गया तो सारी हवेली उसने सर पे उठा लेनी है। आखिर रानी धी का सवाल है। ये अननोन नंबर से किसकी कॉल है? हेलो। हेलो, कैसे हो काशिफ पुत्र? जी कौन? मैं ताऊ जी। मेरा मतलब है कि मैं सदरुद्दीन भट्ट पहलवान, पठानूरा कश्मीरी पहलवान नंबर सरिया, यानी कि रानी का अब्बा बोल रहा हूँ। और देखो ना कैसा इत्तेफाक है कि अब बाप रानी के हवाले से अपना तारुफ करवा रहा है। सॉरी अंकल, मेरे फोन में आपका नंबर सेव नहीं था और रानी ने मुझे बताया भी नहीं कि। चलो कोई बात नहीं, अब तो पता चल गया ना। अब मेरा नंबर आ गया होगा ना, इसको लिख लो। नहीं, मेरा मतलब है कि फ़ोन के अंदर लिख लो मेरे नाम से। अच्छा, वो मेरे फ़ोन करने का मकसद ये था कि पूछना ये था कि आप जुम्मे को फारग हो, मतलब हम लोगों की मेहमान नवाजी करने के लिए। अरे अंकल, आप कैसी बातें कर रहे हैं? ज़रूर, क्यों नहीं। असल में मैं खुद कॉल करना चाह रहा था पर रानी से मेरी बात ही नहीं हो सकी। आप ऐसा कीजिए कि कल आ जाइए, मैं पप्पो से बात कर लूँगा। हाँ, और अपने अम्मी अब्बू को भी बता देना पुत्र के हम लोग आ रहे हैं, उनसे भी मेल मुलाकात हो जाएगी। अंकल आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं सबको बता दूंगा। लो फिर इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी। इंशाल्लाह अंकल, थैंक यू, खुदा हाफिज। ये रानी के अब्बा भी कितने अच्छे हैं ना, सब कुछ खुद ही संभाल लेते हैं, रानी को भी समझते हैं। काश अब्बा भी पुप्पो की बजाय अपने फैसले खुद करते हैं। कौन से फैसले? कौन कर रहा है फैसले? पुप्पो, आपके अलावा इस घर में कोई और फैसले कर सकता है भला? इसीलिए तो बाबा ने सारी जिम्मेदारियां आपको सौंपी हुई हैं। जितना मर्जी मक्खन लगा लो, मेरा फैसला नहीं बदलेगा जब तक मैं तसल्ली ना कर लूं लोग खानदानी हैं या नहीं। अरे पुप्पो, बहुत मशहूर लोग हैं। क्यों, फिल्मों में काम करते हैं क्या? अरे नहीं पुप्पो। अरे हाँ पुप्पो, मैं तो आपको एक बात बतानी भूल गया, कल रानी के घर वाले आ रहे हैं। रानी ने बताया? नहीं पुप्पो। हाँ पुप्पो, मेरी अभी रानी से तो बात हो रही थी। चलो ठीक है, मैं मुलाजमों को हदायत देती हूँ। पुप्पो, एक मसला है। अभी से मसले शुरू हो गए? वो दरअसल रानी के अब्बा कह रहे थे कि अपने अब्बा से मेरी मुलाकात करवा दो। तुमने बताया नहीं कि वो आ नहीं सकते? नहीं। चलो मैं बात करती हूँ तुम्हारे अब्बा से, वो कल दोपहर की फ्लाइट से आ जाए। अगर ना आए, मैं तो हुई ना, उनकी ना में मेरी ना, उनकी हाँ में मेरी हाँ। ये तो है पुप्पो। अच्छा मैं काम देख लूं नीचे का सारा, तुम भी आ जाओ नीचे, ठीक है? खाना इकट्ठे खाएंगे। मां जी आपकी कॉफी। अभी तुम याद ही कर रहा था मैं, और तुम आ गई। अब्बा जी कहते हैं कि दिल को ना दिल से राह होती है, और ये दिल के रिश्ते बड़े ही मजबूत होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुमने हमारे दिल का रिश्ता कबूल कर लिया। अब इतनी गहराइयों का तो मुझे नहीं पता ना अरमान जी। माही, मैं तुम्हारी आंखों की गहराइयों में डूब जाना चाहता हूँ। अरमान ना कमरे में ही होगा, आज इससे क्लियर करवाती हूँ कि ये मुझे पसंद करता है या माही को। अरमान जी, आपको पता है उस दिन सालन में नमक किसने डाला था? सालन में नमक? हाँ। माही, इस मौके पर सालन नमक वाली बात कहाँ से आ गई? अरमान जी, आप इस घर के ना फर्द हैं, आपको इस घर की सारी बातों का इल्म होना चाहिए। जो बात कहनी चाहिए थी वो तो तुम कह नहीं रही। जी मेरा मतलब है कि बोल दो, किसने डाला? उजाला। उजाला? यार ये उजाला की बच्ची भी ना कबाब में हड्डी बन गई है। अच्छा, ये माही अरमान के कान भर रही है, मुझे कबाब में हड्डी कह रही है। छोड़ूंगी नहीं मैं माही की बच्ची। पता है क्या, वो समझ रही थी कि खाना ना मैं बना रही हूँ, इसलिए उसने ताऊ जी की नजरों में गिराने के लिए ना मुझे ये सब कुछ किया है। अच्छा,
ये उजाला की बच्ची कितनी खतरनाक लड़की है। माही तुम दूर रहो उससे, लड़की ठीक नहीं है वो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? अरमान जी आप मेरी फिक्र ना करें, मुझे कुछ भी नहीं होगा। खैर छोड़ो इन बातों को। असल बात तो ये है कि तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। क्या? ये मेरे लिए है? तुम्हारे लिए। बहुत ही प्यारी है, लेकिन मैं तो समझी थी कि आप मेरे लिए रिंग लेकर आएंगे। वो तो मैं तुम्हें सबके सामने पहनाऊंगा, वो भी डायमंड वाली। अच्छा अगर आप अब ले ही आए तो पहना भी दें। अरे लाओ, नेकी और पूछ पूछ। ब्यूटीफुल। तुम पे सूट कर रही है। थैंक यू अरमान जी। लेकिन अरमान जी हमें ना इस बात को भूलना नहीं चाहिए कि उजाला और यास्मीन भाभी ना इस घर के साथ ठीक नहीं कर रही। उनकी परवाह तुम ना करो, उसका मैंने हल निकाल लिया है। बहुत जल्द उनकी हकीकत अब्बा जी के सामने आएगी। लेकिन अरमान जी हमें ना कुछ ऐसा करना चाहिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। करते हैं। हाँ याद आया, आज ताऊ जी और ताई जी ने काशिफ भाई की तरफ जाना था। मैं जाकर देखती हूँ कि वो तैयार हुए हैं कि नहीं। भाई यास्मीन बाजी आप ना नेक काम के लिए जा रही हैं, तो वहां जाके ना अपना मूड खराब मत कीजिएगा और ना ही कोई काम खराब कीजिएगा। यास्मीन बाजी मैं कैसी लग रही हूँ? एकदम जहर। जेलस होने की ना जरूरत नहीं है, मालिक मालिक होता है, नौकर नौकर। उजाला तुम नहीं जा रही हो? क्यों? सुन लिया तुमने, यास्मीन बाजी कह रही है कि तुम नहीं जा रही। आप ना बेफिक्र होके जाएं, इसे मैं संभाल लूंगी। ठीक है मैं फिर जा रही हूँ। पर मैं तो जाऊंगी। कैसे जाओगी? वो लोग तो चले भी गए। तुम मुझे किस हक से रोक सकती हो? जैसे सब रोक सकते हैं वैसे ही उसी हक से मैं भी रोक सकती हूँ। तुम मुझे रोक के तो दिखाओ। क्यों नहीं रोक सकती? बात सुनो, इधर आओ। ऐसे रोकूंगी मैं तुम्हें। मैं भी माही पट्टा नूरी कश्मीरी अमृतसरिया हूँ। अब जाके दिखाओ जरा। दिलावर पायन, ये फिल्मी स्टाइल मारना छोड़ दो। रानी की शादी में किसी से नहीं होने दूंगा। मैं ये उठा के ना सर पे मार के फाड़ दूंगा सर तेरा। मेरे स्टाइल नोट कर रहा है, यही थोड़े से स्टाइल तूने कुड़ी को दिए होते तो फंस जाती ना। वो एक कुड़ी नहीं फंसाएगी तुझसे। खैर अब जो होना था वो हो गया है। अब जो छोटा मोटा पैसा हम ऐंठ सकते हैं वो ऐंठ लेते हैं, क्योंकि ताऊ जी ने तो शादी की तैयारी में लग जाना है। और वैसे यार तुझसे एक कुड़ी नहीं फंसाएगी, फेटे मुंह है तेरा। यही शादी अगर मुझसे हुई होती ना तो आज सारा माल हमारा होता। ओए अब उजाला से कोई उम्मीद है कि वो अरमान को फंसा के कुछ पैसे ऐंठ ले? नहीं तो तुझसे तो मैं पूरा ही ना उम्मीद हो चुका हूँ, फेटे मुंह। कुड़ी तो अपना दिल पहले ही लंदन से आई थी, मैं क्या कर सकता था। यस्मीन बाजी के कहने पे बहुत चांस मारा है मैंने। चांस मारा है मैंने, लेकिन लड़की बहुत गाहक निकली। उन तो पुत्र उजाला ही कुछ करे तो करे, क्योंकि तेरे मुंह पे तो सिर्फ हनेरा है। उजाला कुछ भी करेगी ना तो अरमान का पैसा आपके हाथ नहीं आने देगी, वो बड़ी लालची है। तो चुप करके बह जाएगा, थे मैंने सोचन देगा कि हुन मेरे स्टाइल से कोई कमेंट किया ना तो मैं पोड़ देना कुछ। इसी स्टाइल से जो है बड़े बड़े आइडियाज आते हैं। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हमें भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अल्लाह की कसमें हमें भी आपसे मिलकर ना बड़ी खुशी हुई। क्यों जी? हाँ जी। काशिफ ने बताया था कि आप हमसे मिलना चाहते हैं। हम अपने सारे काम छोड़ छाड़ कर आपके पास आ गए। तो हम भी अपने सारे काम छोड़ के आए हैं। और देखे ना पाजी, जो बातें माँ बाप के साथ आपस में हो सकती हैं वो पुप्पी के साथ तो नहीं ना हो सकती। फिर भी हमारे खानदान के बच्चों के सब रिश्ते यही करते हैं, इनका फैसला हतमी होता है। काशिफ से रानी बेटी की तारीफ तो सुन चुके हैं, अब आप उनका मिजाज भी बता दें और उन्हें क्या क्या पसंद है। हमें लड़की की पसंद न पसंद से क्या लेना देना, हम जो पसंद करेंगे वही वो पसंद करेगी, यही हमारे खानदान की रीत है। हाय हाय, रीत को टट्ठे खूह में डालें जी, ये आजकल का जमाना है और आजकल के लड़के लड़कियों की पसंद का पहले सोचना पड़ता है। क्यों जी? बिल्कुल जी। ख्याल रखा है तो फैमिली से बाहर शादी का सोचा है। हमें तो काशिफ की खुशी अजीज है,
वरना हमारे नवाब खानदान में लड़कियों की कमी तो नहीं है। वो तो आपकी बात ठीक है बहन जी, पर जहाँ नसीब लिखा होता है लड़के लड़की का वहीं होके रहता है। बिल्कुल सही फरमाया आपने। आप हमारे साथ खाना तनावुल फरमाए। ओ बहन जी, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी भला? पंजाबी खाने खाए तो सोचा आपको नवाबी खाने भी खिला दें। हम मेहमान नवाजी में पीछे नहीं रहते। जी खाने के लिए चलते हैं। ओ जी खाना भी खा लेंगे, असल में तो पहले जिस काम से आए हैं वो हो जाए। हमें तो काशिफ पुत्र पसंद है, अब फैसला आपने करना है। फैसला? कैसा फैसला? फैसला तो काशिफ कर चुका है, हमें तो इसने बताया है बस। जी मैंने बता दिया था सब इन लोगों को। अरे सदके जाओ है भट्ट जी, मेरे जोई की आदत सारी मेरे जैसी है। आप पे भुगतेगा है नी? ठीक है, मंगनी हम अपने घर में करेंगे, आप रानी को लेके आ जाएगा। ये ठीक है, अगर आपकी खुशी इसी में है तो हम आपके घर आ जाएंगे। 2 दिन के बाद मंगनी, फिर निकाह और फिर रुखसी, क्योंकि हमारा अकलौता बेटा है, हम अपने सारे अरमान पूरे करना चाहते हैं। 2 दिन के बाद? कोई थोड़ा बहुत टाइम तो दें, आखिर हमने कार्ड छपवाने हैं, तैयारियां करनी है, पुरानों को बुलाना है। मेरा मतलब है कि कुछ तो थोड़ा सा फर्क होना चाहिए ना। 2 दिन तो बहुत कम है। ये मौसम और खोलेगी। ठीक है, आपके यहाँ तैयारी हो जाए तो हमें बता दीजिएगा, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता। और मेरी बात सुने जी, ऐसा भी नहीं होता। फुफ्फो शादी तो एक बार ही होनी है, तो क्यों ना यादगार हो। और वैसे भी आप लोगों के मेहमान बाहर से आने हैं, अच्छा है ना, हमें वक्त भी मिल जाएगा। जिस तरह आपका कल्ला कल्ला पुत्र है, हमारी भी रानी कली कली थी है। हमारे भी कुछ अरमान है, हमने भी कुछ चाह पूरे करने हैं। फिर उसकी माँ ने उसके साथ उसके लिए जेवरात बनवाने हैं, जोड़े बनवाने हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, हमारा जितना भी रिश्तेदार मेल मिलाप है उन सब ने आगे हमारे घर रहना है। एक रौनक लगी हुई होगी। हम अपनी बच्ची की शादी बड़ी धूमधाम से करेंगे, आप इसकी फिक्र ना करें। चले ठीक है, आप तैयारी करें, हमें काशिफ की खुशी अजीज है। ये रिश्ता सबको मुबारक हो। खैर मुबारक, खैर खैर मुबारक। अब्बा जी खैरियत सी, सुबह सुबह सबको बुला लिया आपने। हाँ शाल पुत्र, खैरियत ही है। असल में ना खुशियाँ मिल बांटने का नाम है। तो तुम सबको इसलिए इकट्ठा किया है कि हम तुम्हें खुशखबरी सुनाना चाहते हैं कि हमने रानी बेटी और काशिफ पुत्र की मंगनी की तारीख तय कर दी है। वो भी मेरे बगैर। हाँ है न, तू घर की काउंसलर है कि तेरे बगैर कोई काम नहीं हो सकता। हद हो गई। अम्मा जी, बात ना काउंसलर होने की नहीं है, बात है इंपॉर्टेंस देने की। भला रानी के ससुराल वाले क्या सोचते होंगे कि रानी की इकलौती भाभी नहीं आई है। चुप कर चुप कर, कसम खुदा की किसी ने कुछ भी नहीं सोचा, पूछा तक नहीं किसी ने। क्यों जी? नहीं नहीं बाहर बेगम, नरगिस का मतलब ये है कि बंदे को किसी पर मान होता है। और पुत्री तुझे इसलिए नहीं लेकर गए कि ज्यादा रश अच्छा नहीं लगता था, और वैसे भी तेरी फिल्में मिस हो जाती। हाय कसम खुदा की बिल्कुल सही बात की। ठीक है अब्बा जी, मैं ना आपके मुंह को छोड़ देती हूँ। ना ना, फिल्मों के मुंह को। अच्छा भाई बात सुनो, मैं तुम सब की ड्यूटी लगाना चाहता हूँ। सबसे पहले तो रानी पुत्र तू अरमान के साथ जाके अपना मंगनी का बेहतरीन जोड़ा सिलेक्ट कर। बाबा पैसे? और पैसे तुझे बैंक से ट्रांसफर कर दिए जाएंगे तेरे मोबाइल के अंदर, फिक्र ना कर। और साथ तू ऐसा कर, हाँ उजाला को लेती जा। देखो ना लड़कियों का मामला है ना, तो वो जरा तुझे मशवरा देने में आसानी होगी। ठीक है, माही को भी साथ लेकर जाना है, इसे भी बेहतरीन किस्म का अच्छा सा जोड़ा लेकर देना मंगनी के लिए। हाय सदके जाऊं भट्ट साहब, आप कितने अच्छे हैं। मेरे भट्ट साहब तो कमाल के हैं। जब कोई खुशी का मौका होता है ना, तो किसी को भी नहीं भूलते, सबको खुशियां बांटते हैं। अब देख ना किस तरह यतीम बच्ची और मस्कीन का ख्याल करते हैं, बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह। जी ताई जी, ताऊ जी बहुत अच्छे हैं, गरीबों और मस्किनों का ना बड़ा ख्याल रखते हैं। ओ बीबी यास्मीन बेगम, ये गरीब मस्कीन किसको कह रही हो? ना तो माई यतीम है ना गरीब मस्कीन है, ये मेरे दोस्त की धी है, इसलिए समझो कि आज से मेरी धी है। थे रख, ठंड पा दी आपने मेरे कलेजे में, मेरी तो सारी फिक्र ही दूर हो गई। अब तो ये मेरे अरमान की भैन लगी ना। अब अब्बा जी मुझे शॉपिंग कौन कराएगा?
भाई मैं हूँ ना, मैं कराऊंगा। अब्बा जी पैसे आप देंगे, शान ना बहुत कंजूस है, मैंने नहीं इनके साथ शॉपिंग करनी। और चल ठीक है, ना कर तू शॉपिंग। अब्बा जी मैं दुकान से लेट हो रहा हूँ, मैं निकलता हूँ, फिर कुछ होगा तो देख लेंगे। ठीक है अब्बा जी, खुदा हाफिज। ना भट्ट साहब, ये किसके साथ जाएगी शॉपिंग करने? ओ नहीं हो, तुम घबराना, तुम ओहो दिल छोटा ना कर। तेरे जोड़े के पैसे मैं दूंगा, बल्कि यास्मीन तू भी तैयार हो, तुम दोनों को मैं लेके जाऊंगा, रंग मैं लेकर जाऊंगा जहाँ सारे बनवाते हैं। ठीक है बाजी, हम तैयार होते हैं। ठीक है, कपड़ों की शॉपिंग करनी है, मतलब उधर जाके फिल्मों की सीडियां खरीद ले। अरे अपना शान पुत्र है, और रुक जा। ताऊ जी आप? ओ दिलावर पुत्र तू मुझे देख के घबरा क्यों गया? नहीं नहीं, मैं क्यों घबराना है आपको देख के, मैं तो नहीं घबराया। अब शान पुत्र किधर है? वो बैंक गया जी। और सिकंदर, और तू यहाँ क्या कर रहा है? ताऊ जी मुझे तो दिलावर भाई ने बुलाया था कि ये सामान कहीं पे पहुंचाना। वो हाँ जी, वो सामान पहुंचाना था जी, तो मुझे जरूरत थी तो मैंने उसको बुला लिया। फारक बैठा था। अच्छा अच्छा, आप बैठे ना, खड़े क्यों हैं जी? बैठे ना। ताऊ जी इस पे साइन कर दें। ये क्या है भाई? अब वो रसीद है जी, वो शान ने कोई माल बेचा है जी, उसको पैसों की जरूरत थी तो वो रसीद छोड़ के चला गया था, साइन नहीं किए थे, तो मैंने कहा मैं आपसे साइन करवा लूँ, आप साइन कर लें। ओ पुत्री, शान को पैसों की क्या जरूरत पड़ गई? हो सकता है कोई जरूरत पड़ गई हो, घर पे शादी का माहौल चल रहा है, आपको तो पता ही है। नरगिस भाभी को हो सकता है शॉपिंग करानी हो। अगर आपको यकीन नहीं है तो शान से पूछ लें। और नहीं, अल्लाह रहम करे, वो बात नहीं है बेटा, मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है। और फिर शान ने पेमेंट ले लिया है तो बाकी के, और ये रसीद जो होगी तो बाकी पीछे क्या रह जाता है? कोई ऐसी बात नहीं। अल्लाह यार, 43,756। अल्लाह ओ मेरा यार सदरुद्दीन पहलवान। बिस्मिल्लाह, रशीद अली सीधे। और यार बड़े अरसे के बाद मिले हो, कहाँ रह थे? मैं ठीक ठाक, तू सुना? अल्लाह का शुक्र है। अरसे बाद कहाँ गायब थे? ओ यार मैंने कहाँ जाना है, मेरा तो ठैया ही है ना। तू सुना, तबीयत वाला है, ठीक ठाक है? बस यार मुझे तो शुगर लेके बैठ गई है। और मीठा खाना तूने फिर भी नहीं छोड़ा होगा। और भाई दिलावर, जब हम इकट्ठे जोर किया करते थे ना, तो 6-6 चमचे चीनी के डाल के ये घट करके दूध पी जाया करता था। 8-8 गुलाब जामुन यूं करके हड़प करता था कि मुंह पे ब्यागा तक नहीं आने देता था। इसका मतलब है इन्होंने चीनी खा गई। वो तो ताऊ जी, वो मुझे जरूरी काम था, मैं जाऊं, शान आएगा तो संभाल लेगा जी। हाँ बेटा, अपने काम करो। मैं 2 मिनट जरा अपने यार के साथ। आ जा आप जल्दी आ, बड़े दिनों बाद मिले हैं। ओ पहलवान, ये दिलावर ही था ना, अमीन का बेटा? और वही अमीन तेरे चाचे का पुत्र, और जिसने दुकान तेरे से पैसे लेकर छोड़ी थी और सारे जमाने को ये कहता था कि मेरी दुकान पे कब्जा कर लिया था सदरुद्दीन ने। और यार रशीद अली, ये सब पुरानी बातें हैं। और बाद में उसने माफ़ी शाफी मांग ली थी, मैंने भी दिल से माफ़ कर दिया था। अब तो खैर वो मर भी गया है, अब मरे हुओं का क्या जिक्र करना। यार पता नहीं ये बात कहनी भी चाहिए कि नहीं। मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि यहाँ कुछ लोग आते हैं, कभी तेरी दुकान देखते हैं, और तेरा पीछे गोदाम नहीं है? हाँ। उसको भी देखते हैं और फिर चले जाते हैं। नहीं रशीद अली, ऐसी कोई बात नहीं है। तो यार असल में मेरा शान जो है ना, वो थोड़ा लापरवाह हो गया था, तो मैंने तो खुद कहा कि दिलावर को उसके साथ हाथ बटाने के लिए बुलाया है। हिसाब किताब भी देख दुख लेता है, ऊपर अंदर के काम शाम भी कर लेता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तुझे ऐसे वहम हुआ होगा। महारानी यार, तू मेरा दोस्त है, अपनों को जब भी रखना है ना तो थोड़ा बहुत देख लिया कर, अच्छा होता है। नहीं वो तो सही है, तू सोलह ने बात सही कर रहा है, लेकिन ये तो मेरे हाथों का पला बड़ा बच्चा है, फिर रिश्ते में भतीजा लगता है, खून है यार मेरा, इसको मैंने क्या परखना है। सब ठीक है, अल्लाह पे उम्मीद रखो। यार अपनों को ही सब कुछ पता होता है, और एहतियात जो है ना अपनों से ही करनी चाहिए। अच्छा यार ठीक है, करेंगे। अच्छा खैर छोड़ यार इन बातों को, ये तो होती रहेंगी। तू अपने बच्चों का सुना, वो अकरम अमेरिका से फोन किया करता है?
यार तू तो जानता है कि ओ बस 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 समझ गया ए मुंडे भी उदो तिकर ही ने जो तिकर इत्थे ने बाहर जाके बस फिर मां प्यो दा ऐसा शान आ जाए ना तो फिर दोनों यार चल के ना ढाबे पे चाय पीते हैं और पुरानी यादें बड़े दिन हो गए चाय नहीं पी। हाय शान। हेलो शान, कहाँ हैं आप? क्या भंग पी रहे हैं आप? अच्छा अच्छा बैंक में है, लेकिन आप बैंक में क्या कर रहे हैं? शान मेरी बात सुने, आप ना फौरन घर आ जाए, मुझे कुछ नहीं पता। खैरियत खैरियत होती तो मैं आपको ऐसे फोन करती। आपको पता है अरमान उस रानी को लेके बाजार चला गया और मुझे ना यहाँ पे अकेला घर छोड़ के चले गए हैं। मुझे नहीं पता, आप फौरन घर आए और मुझे अपने साथ बाजार लेके जाएं। मैं ना शान कोई बहाना नहीं सुनूंगी, मैं बता रही हूँ। अगर आप ना आना है तो मैं आपको बता रही हूँ, मैं अपनी अम्मा के घर चली जाऊंगी। रुक, हेलो नहीं पुत्र, माँ सदके जाए, तुझे नहीं कह रही। हाँ देख शान पुत्र, मैं बोल रही हूँ तेरी अम्मा। हाँ और मेरी बात सुन, कोई जरूरत नहीं तुझे अपनी बीवी के कहने पे घर आने की। हाँ अपना ध्यान ना अपने काम पे लगा। अगर तू घर आया ना तो कसम है खुदा की, मैंने तेरे अब्बा जी को बता देना है कि तू अपनी बुढ़ी के थल्ले लगा हुआ है। हाँ ठीक है ना, अब ध्यान से काम करी। अल्लाह हाफिज मेरा पुत्र, माँ सदके जाए। होए कितनी सोहनी आवाज है नहीं। और ये तू मेरे पुत्र को क्या कह रही थी? हैं कि तुम कहना है ना तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी, तो चले जा। अम्मा जी वैसे ना ये अच्छी बात नहीं है। तो यही तो मैं कह रही हूँ कि ये अच्छी बात नहीं है। छोटी छोटी बातों से नाराज होके अपनी माँ के घर जाना शर्म खा कोई। क्या? मैं तो आपको मोबाइल छीनने की बात पे कह रही हूँ। हाय तोवा तोवा तोवा, चुंडी जी ना होवे थे, किसने तेरा मोबाइल छीना? अम्मा जी आप ना थोड़ी शर्म करें, इस उम्र में भी आप झूठ बोलती हैं। अब यास्मीन चंगा हो गया तू आ गई, देख मुझे ये क्या कह रही है। हाय नरगिस भाभी, आप ताई जी को चोर कह रही हैं? मैंने हाँ मैं ही झूठी हूँ, बल्कि इस घर में सबसे बड़ी झूठी मैं ही हूँ। अब शान आएगा ना तो ही बात होगी। तेरी खैर है, देखिए ना मानेगी ना अपने मुंह से कि इस घर में सबसे बड़ी झूठी यही है। हाय हाय नहीं यास्मीन, ये अगरबत्तियों वाला अतर क्यों लगा के तू आई है और जा के रही है तू? वो ना ताऊ जी ने कहा था कि मेरे साथ ना जरा बाजार चलो। ताऊ जी ने कहा था? तेरी तो मत मारी गई न। 40 साल में आज तक मैंने नहीं उनकी कोई बात मानी, तू कैसे मान गई? और बात करके मिनट में तो वो भूल जाते। अब देख ना, तुझे कहा बाजार जाने का और मुझे कह के गए कि जो जो चाहिए ना मुझे बता दे, मैं बाजार जा रहा हूँ। घंटा हो गया निकल गए वो। ताऊ जी चलो मैं कल चली जाऊंगी, अभी ना मैं जाकर किचन में देखती हूँ क्या क्या चीजें बनी है। चले जाए कल, उम्मीद तो दुनिया कायम है। ओए बहार बेगम, किधर की फफे कुटनी मेरे पुत्र के कान ही ना पार दे। चल निकल, अपने फोन से फौरन अपने पुत्र को ना आगाह कर दे। सॉरी सॉरी, वो ना मुझे ऐसे लगा मक्खी आ गई है। माही तुमने अच्छा नहीं किया। अच्छा नहीं किया, आपकी होने वाली मंगेतर है इसलिए अच्छा नहीं किया ना। अस्तगफिरुल्लाह, तौबा करो। अच्छा तौबा तो आप करें, वैसे भी ना आपको ऐसी बीवी सूट नहीं करती। खबरदार जिसको मेरी बीवी कहा तो। तभी इसीलिए उसके साथ इतना चिपक के बैठे हुए थे। घर चले जाके ताऊ जी को बताऊंगी सब कुछ। तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें मुझसे शादी करनी है, और अब कह रही हो जहाँ अब्बा जी कहेंगे वहीं शादी करूंगी। तो नहीं करनी ना, जहाँ ताऊ जी कहेंगे उसी के साथ करूंगी। वैसे भी ऐसे नमूने के साथ तो ताऊ जी नहीं करेंगे मेरी शादी। अच्छा भाई ठीक है, माफ कर दो। कर दो माफ? कर दो, मासूम भाई है मेरा। जाए माफ किया, क्या याद करेंगे? आपकी तरह सख्त दिल नहीं हूँ मैं। अरमान ये क्या कर रहे हो तुम? माही से माफी क्यों मांग रहे हो? दिलावर बहन, मुझे डर लग रहा है, अगर ताऊ जी ने हमारी चोरी पकड़ ली ना तो खड़े खड़े घर से निकाल देंगे। घर से तो तुझे वैसे भी निकाल देंगे, तूने रानी के साथ जो बदतमीजी की है। जाते जाते थोड़ा सा नुकसान कर, तेरा ही कुछ फायदा हो जाएगा। अगर ताऊ जी ने पुलिस में रिपोर्ट कर दी तो? वो कुछ नहीं करते, नहीं होती रिपोर्ट तेरी, मैं हूं ना तेरे पीछे। एक बात तो है दिलावर भाई, बुरे वक्त में कोई साथ नहीं देता। क्या हो गया तुझे पागला? ये सब कुछ मैं तेरे लिए तो कर रहा हूँ। इससे मुझे क्या फायदा होगा? हो सकता है तेरी रानी से शादी हो जाए। मुझे झूठी तसल्लियां मत दे दिलावर भाई। तूने सुना नहीं है, ये दुनिया जो है ना बड़ी अजीब सी जगह है। यहाँ कभी भी कुछ भी किसी के भी साथ हो जाता है। मुझे उलझाए मत दिलावर भाई, मैं पहले ही बड़ा परेशान। भाई परेशान होने की जरूरत नहीं है मेरा वीर। फिलहाल तू जा, ये जो तुमने सामान दिया ना जाके डिलीवर करके आ।
करते हैं, सोचते हैं, हो जाएगा कुछ ना कुछ। मेरी बेगम है ना, वो बड़ी हर चीज की तिकड़म निकाल लेती होती है। पता नहीं क्या होगा। ओ कुछ नहीं होगा, जो होगा अच्छा ही होगा। तो क्यों टेंशन ले रहा है मेरा भी? जा जा सामान दे। क्या होगा मेरी और रानी की मोहब्बत को? ओ कुछ नहीं होएगा, हो जाएगा जेड़ा कुछ होना है। जा ना, क्या होएगा मेरी और रानी की मोहब्बत का? आया बड़ा हीर रांझे दी कहानी। हाय भट्ट साहब जी, सदके जाऊं, क्या बात है, क्यों परेशान है, क्या सोच रहे हैं? नहीं कुछ नहीं। लो मैं समझ गई, आप ना मंगनी की वजह से परेशान है ना? तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, वो शान और अरमान ना दोनों भरा मिलके सारा कुछ संभाल लेंगे। और नहीं नहीं बहार बेगम, मुझे मंगनी की फिक्र नहीं है, मैं दिलावर के बारे में सोच रहा था। लो दसो ना, वो इतना अहम कब से हो गया कि इस वक्त पे उसके बारे में आप सोच रहे हैं? बात ये है, वो मेरा दोस्त है ना रशीद अली, हाँ, वो आज दुकान पे आया था। वो मुझे बता रहा था कि दिलावर मुख्तलिफ लोगों को लेके मुख्तलिफ दिनों में गोदाम पे जाता है। आपका गोदाम कपड़े का है ना, तो वहां लोग नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? हद हो गई आप वाली भी। और बात तुम्हारी सही है, पर दुकान पे लेके जाए ना, गोदाम में ले जाने का क्या मतलब है? भट्ट साहब जी एवं शक शुबे में नहीं पड़ते होते, समझ आइए ना। वो लोग तो बातें करते ही होते हैं और उन्होंने बातें करनी करनी है। आप एवं सोची डूब गए, छोड़े परे। चलो तुम भी ठीक कहती हो। मैं तो हमेशा ही ठीक कहती हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं, आपने यास्मीन को तैयार करवाया हुआ था कि मैं तेरे साथ बाजार जाऊंगा, वो बेचारी बह के आपका इंतजार करती रही। अच्छा चल, कल सही उसे कहना कि कल ले चलूंगा, और तुम भी तैयार रहना भाई, तुम भी कुछ ले लो, आखिर तुम भी लड़की की माँ हो। मैं कोई आपकी नूरानी नरगिस की तरह थोड़ी हूँ कि एक सूट जिस फंक्शन में पहना दोबारा पहनना ही नहीं। इसी को तो कहते हैं कफैत शिवारी। आपकी ये बातें भी ना कसम कलेजे में जाके लगती हैं। मुझे नहीं पता ये कफात छा रही है कि क्या है। अच्छा मुझे ये बताएं, अब आपको मैं लस्सी ला के दूं कि चाय? खबरदार जे चे मुंह पे भी लेकर आई। अच्छा जी। लस्सी 2 पेड़े पा के रिड़का लगा के मक्खन जब ऊपर आ जाए तो मेरे लिए लेके आ। परेशान ना हुआ करे, हंसते रहा करें, हैं? गोदाम पे क्यों जाते हैं, दुकान पे क्यों नहीं जाते? कोई बात है जरूर। अच्छा होगी तो निकल ही आएगी ना बाहर। यार रानी, मैं अपनी पसंद की शॉपिंग करना चाहता था तुम्हारे साथ जाकर। जनाब फिक्र ना करो, मैंने आपकी ही पसंद का मंगनी का ड्रेस लिया है। कलर वही है जो तुम्हें पसंद है। हाँ वो तो सब ठीक है, लेकिन मुझे अपनी पसंद का सूट खरीदना था यार। काशिफ, हमारे यहाँ शादी से पहले लड़की लड़के के साथ बाहर शॉपिंग पे नहीं जा सकती। क्या फजूल बातें हैं कसम से। अच्छा सुनो, लेकिन निकाह पर ऐसा बिल्कुल मत करना। चलो कोशिश करूंगी घर वालों को मना लूं, अगर वो मान जाए। आई होप सो, कोई एतराज नहीं होगा उनको। अच्छा चलो ठीक है। और ये बताओ कि घर पे सब खुश है ना, तुम्हारे अब्बा अम्मा? हाँ खुश तो हैं सब। तुम बताओ तुम्हारी फुप्पो कितना खुश है? हाँ यार पुप्पो खुश तो है, लेकिन अभी तक कोई इजहार नहीं कर रही वो। हाँ लेकिन अब्बा बहुत खुश हैं। हाँ बस दुआ करो अब सब कुछ खैर खैरियत से हो जाए, कोई बदमज़गी ना हो बीच में। हाँ इंशाल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह। अच्छा रानी एक बात तो बताओ, तुम्हारा कोई भाई नहीं है? हाँ है, 2 भाई हैं, एक शान एक अरमान। अच्छा तो वो शामिल क्यों नहीं थे? यार एक्चुअली बेचारे शान भाई तो बाबा की शॉप पर बिजी होते हैं, और अरमान भाई वो अपनी मर्जी के मालिक हैं। जैसे चांद कभी कभी दिखता है, वो हमें कभी कभी दिखते हैं। अच्छा एक बात बताओ, लेकिन बिल्कुल सच बताना, तुम्हारी अम्मा वाकई खुश है या मजबूरी से इस रिश्ते को मान रही हैं? बेसिकली मम्मा तो थोड़ी डिफरेंट नेचर की हैं। वो कहती हैं कि ख़ानदान में ही शादी होनी चाहिए, चाहे लड़की हो या लड़का। बट बाबा बहुत कूल है, वो कहते हैं खानदान से बाहर भी हो तो चलेगी, अच्छी बात है, खानदान बढ़ जाएगा। वैसे तुम्हारे अब्बा का जवाब नहीं है रानी, बहुत ही जबरदस्त पर्सनैलिटी है। आई लाइक हिम। आखिर वो बाप किसके हैं, यू नो? हाँ तो तैयार हो जा पट, बहार बेगम तैयार हो जा, हैं?
2 घंटे हो गए मुझे तैयार होके टहलते हुए, टांगे भी थक गई हैं मेरी। और ये बट साहब है ना, इनकी तैयारी तो अंजुमन की तैयारी से भी ज्यादा। मनवा लागे बाहर बेगम, कैसा लग रहा हूँ? बहुत अच्छे लग रहे हैं। दिल से कह रही हूँ? हाँ है बट साहब, मैं जो भी कहती हूँ ना अपने दिल से ही कहती हूँ, और जो मेरे दिल में होता है ना वही मेरी जुबान पे होता है। हद हो गई आप वाली है। 40 साल हो गए आपको मेरे साथ। ना 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 30 साल, 10 साल तो सिर्फ मैं आते जाते देखता ही रहा था ना। ठीक है, आपको तो पता है मुझे हिसाब किताब नहीं आता। बहरहाल जितने साल भी हो गए ना, आज तक आपको मेरे दिल का अंदाजा ही नहीं हुआ कि मेरे दिल में क्या है। और नहीं, ऐसे मेरे मुंह से निकल गया, मेरा वो मकसद नहीं था ना। तो और क्या मकसद था? बस मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था कि क्या हमेशा की तरह अब भी मैं अच्छा लग रहा हूँ? आप तो अच्छे लग ही रहे, पर मुझे समझ नहीं आती है आपकी कि आप हमेशा ये मेरे दिल दुखाने वाली बातें क्यों करते हैं। और मैं किस तो बूढ़ी में छेड़ बैठा मेरे मौला। कर ले मुंह में बड़बड़। हद हो गई आप वाली ना, जो कहना मुंह पे क्यों नहीं कहते हैं आप? मेरे में सुनने का ना बड़ा हौसला है, पर मुझ में सुनने का हौसला नहीं है ना। अब जल्दी कर बाहर बेगम, हमें तो हाल में सबसे पहले पहुंचना चाहिए। आप जाएं, आप बहुत अच्छे हैं, मैं ही बुरी हूँ। नहीं, दिल की तो तुम भी बहुत अच्छी हो। फिर वही बात, मतलब दिल की मैं अच्छी हूँ, बाहर से बुरी हूँ। नहीं, वो कसम, मेरा ये मतलब नहीं था। मेरा मतलब था तुम अंदरों बाहरों दोनों जगह से बहुत अच्छी हो। अब चलो ना, बच्चे परेशान हो रहे होंगे। एक शर्त पे जाऊंगी आपके साथ। लाओ जी, चलो तुसी मनवा लो अपनी ये शर्तां। नहीं माननी? नहीं, क्यों नहीं माननी? जिंदा नहीं रहना मैंने इस घर में। इन सब बातों का ना हिसाब बाद में लूंगी। तुम्हें तो हिसाब किताब आता नहीं है। आप नहीं करेंगे हिसाब बैठ के? ओहो, चलो फिर इस गलती का 10,000 मुक्का। चलो आ जा फिर। इसको समझाऊं, दिल की समझ न पावे।